कृष्णा। तो आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, भगवान की हरि कथाएं किससे सुने, कैसे सुने, कौन सी सुने। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादे अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रम्यशति। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आकर के सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, अगर कोई व्यक्ति मेरी कथाओं की, मेरी लीलाओं की, मेरे पास टाइम्स की चर्चा सुनता है तो उसके हृदय की शुद्धि होती है और क्रम में उसको 3 चीजें प्राप्त होती हैं, श्रद्धा, रति, भक्ति, अनुक्रमश्यन्ति। यानी कि सबसे पहले उसमें श्रद्धा आएगी और उसका फेथ, उसका विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा। दूसरा, उसको भगवान से रति उत्पन्न हो जाएगी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, भगवान की कथा के बिना एक पल नहीं रह पाएगा। श्रद्धा, रति और अंत में भक्ति। महारानी प्रसन्न होकर उसके हृदय को कैप्चर कर लेंगी, पूरा पकड़ लेंगी कि अरे ये बड़ा अच्छा भक्त है, सदा मेरी हरि कथा वो सुनने में अपने जीवन को लगाता है। तो कैसे इन हरि कथाओं को सुनना चाहिए? हमेशा भक्तों के संग में आकर के। कौन से भक्तों के संग में? जो परंपरा में आने वाले भक्त हैं, जिन्होंने ज्ञान परंपरा से प्राप्त किया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त करी है श्रवण के माध्यम से, आचार्यों के शास्त्रों के माध्यम से। अब कई जो हैं परंपरा विहीन कथा करने वाले लोग टीवी आदि पे हम देखते हैं और हमें मिलेगा, धाम आदि में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि भगवान की कथा तो बोलते हैं, भगवान की कथाओं का विस्तार तो करते हैं, लेकिन उनका कोई प्रमाणिक सोर्स नहीं होता, वो परंपरा से जुड़े नहीं होते हैं। तो पद्म पुराण के अंदर कहा गया है, अवैष्णवा मुखा उद्गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्टो यथापयः। पद्म पुराण कहता है अवैष्णव मुख उद्गीर्णम, एक व्यक्ति जो वैष्णव नहीं है, जो खुद नियमों का सही से पालन नहीं कर रहा है, चाय कॉफी भी पी लेते हैं और भोजन भी इधर उधर का खा लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा करते हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन ऐसे लोग अवैष्णव, अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बोले पूतम हरि कथामृतम, हरि कथा तो शुद्ध है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मुख से श्रवण नैव कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमें कभी ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अपरांपरिक व्यक्ति हैं, परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं। सर्प उचिष्टम यथापया, पद्म पुराण कहता है जैसे एक दूध से भरा हुआ प्याला रखा है और आप खीर बना रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने देख लिया कि अरे अरे अभी सांप आया था, उसने मुंह लगा दिया था इस दूध में, ये दूध जहरीला हो गया, आप उसकी बनी हुई खीर आप खाएंगे? तब तक नहीं खा रहे थे जब आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर ना पता हो तो आप खाएंगे और फिर वो जहरीला दूध आपके हृदय में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, क्या होगा? आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही अवैष्णव व्यक्ति की कथा सुनने से हमारी भक्ति का नाश हो जाता है। जो छोटा मोटा बीज अभी उगना ही शुरू हुआ था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से कथा न सुने। जब भी कथा सुने, पारंपरिक आने वाले किसी वैष्णव भक्त से ही कथाएं सुननी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी कथा सुने तो कैसे सुने? तो बताया गया है शास्त्रों में 5 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता कैसे होते हैं? एक होते हैं इग्नोरेंट हियरर, यानी कि कथा सुनने बैठेंगे और सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे, सोते रहेंगे बीच बीच में, और कभी कभी बैठेंगे, सुनेंगे और उठ के बाद चलो कथा खत्म हुई, प्रसाद खाएं, निकले यहां से। इग्नोरेंट हियरर्स आए हैं लेकिन कोई कथा के प्रति उनकी रुचि नहीं है। दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रिटेंडिंग हियरर्स, प्रिटेंडर्स होते हैं, बीच बीच में कथा में गर्दन भी हिलाएंगे, आप बोलेंगे तो फिर वो आपके साथ में गर्दन भी हिलाएंगे, कहेंगे वाह वाह बहुत बढ़िया पॉइंट है, लेकिन ज्ञान, कोई पूछेगा आज कथा में क्या सुना आपने? आज कथा तो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। तो कौन सा पॉइंट? कोई प्रभु कोई पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन थी बहुत बढ़िया। ये प्रिटेंडिंग हियरर्स हैं। ऐसे जो है प्रिटेंड करते हैं कि हम डिवोटीज हैं, हम भक्त हैं, लेकिन वो श्रवण नहीं करते, इस श्रवण का कोई फल नहीं मिलता है। तीसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि सेलेक्टिव हियरर्स। वो श्रवण तो करने आते हैं लेकिन बड़े सेलेक्टिव होते हैं। वो श्रवण करेंगे
पेन कॉपी भी लेके बैठेंगे, लेकिन वही पॉइंट नोट करेंगे जो उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा, अपने समाज में रहने के लिए ग्रो करेगा, बस। और बड़ी सिलेक्टिव रूप से वो हियरिंग करते हैं, सारे ज्ञान को नहीं लेंगे। यानी कि मुर्गी है, उस मुर्गी को बीच में से काट दो, बोले जी अंडे खाने वाला, अंडे देने वाला स्थान तो हम लेंगे, लेकिन दाना खाने वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इधर से खर्चा होता है, इधर से कमाई होती है। तो आधा काट दो, आधा चाहिए, आधा नहीं चाहिए। तो इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, आधा चाहिए, आधा नहीं चाहिए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोले कर्म का अधिकार है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल का अधिकार नहीं। अब आधी बात सुनेंगे, आधी नहीं सुनेंगे, अरे ये तो मंजूर है। तो कर्म करे जा, कर्म करे जा, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन ये कहते हैं कृष्ण अंत में कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, बोले ये नहीं, वो त्याग वाला चीज नहीं चाहिए, ये कर्म वाली चीज चाहिए। तो ये आधा ज्ञान, ये सेलेक्टिव हियरर्स होते हैं। तो ये भी श्रोता कोई फल प्राप्त नहीं कर सकते। चौथे प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा गया है अटेंटिव हियरर्स, यानी कि नोट्स कॉपी लेकर जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, जो जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उन्हें लिखते हैं, बाद में दूसरों को बताते हैं, पता है आज की कथा में मैंने क्या सुना, आज ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इसको कहते हैं अटेंटिव हियरर्स। बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। इंफॉर्मेशन, 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 लेकिन नो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया तो उस इंफॉर्मेशन का फायदा ही क्या है, खाली किताबों में लिखा रह जाएगा। जब मृत्यु आएगी तो हम बोलेंगे क्या, अरे वो नोट्स कॉपी ले आना, मैंने वहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है। नहीं, उसको जीवन में अपनाना भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। और पांचवें होते हैं एम्पैथेटिक हियरर्स, यानी कि जो स्पीकर की भावनाओं को समझ जाते हैं और उनके मनोभिष्ट को समझ करके श्रवण करते हैं। ऐसे एम्पैथेटिक हियरर्स होते हैं और ये बड़े बड़े महान भक्त बनते हैं, महान आचार्य बनते हैं जो एम्पैथेटिक हियरर्स होते हैं, जिसका उदाहरण है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने अपने गुरु की वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, उनके मनोभिष्ट को सुना और उनके गुरुदेव चाहते थे वो विश्व में प्रचार करें। उन्होंने अपने बुढ़ापे की अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, जब वो 69 ईयर्स के थे, तब वृंदावन के सुख का त्याग करके प्रचार को अंगीकार किया, कष्टों को सहा, वो गए विदेशों में, ट्रैवलिंग करी, बीमारियों को सहा, रोग को सहा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सहा, लेकिन फिर भी 108 मंदिरों का निर्माण किया, 10,000 से अधिक भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र दिया, पूरी दुनिया को प्रसाद खाना सिखाया, गीता पढ़नी सिखाई। कब? 70 साल की उम्र में। इसको कहते हैं जो अपने गुरु के मनोभिष्ट को समझकर सेवा करने लग जाते हैं, ये होते हैं एम्पैथेटिक हियरर्स। तो आपके ऊपर है, आप वैष्णवों की कथा सुनते हैं, अपने हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं, या फिर टीवी पर जो कुछ भी आ रहा है, जी भाई इस चैनल में ये, उस चैनल में ये, सब कुछ सुनते जा रहे हैं, सब कुछ सुनते जा रहे हैं और किसी भी मार्ग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब आपके हाथ में निर्णय है, आप किस प्रकार के श्रोता बनना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।